तो बिहार चुनाव 2025 के नतीजे आ गए हैं और सब जगह यही बात हो रही है कि कौन जीता कौन हारा। ये तो खैर हम सब जानते ही हैं, पर आज ना हम इन नतीजों के थोड़ा और अंदर जाएंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये आंकड़े, ये जीत हार, आखिर बिहार के बारे में असल कहानी क्या कह रहे हैं। तो चलिए जरा इसे डिकोड करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई जीत हार से हटकर देखें तो इस चुनाव ने बिहार के बारे में क्या बताया, क्या नया सामने आया। आइए नतीजों के पीछे जो ट्रेंड्स छिपे हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। और इस पूरी कहानी का जो सबसे पहला और जरूरी हिस्सा है वो है वोटर्स की आवाज, क्योंकि इस बार बिहार के वोटर्स ने जो किया है ना, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। सच में स्क्रीन पर एक नंबर है 66.9%। अब देखने में तो ये सिर्फ एक नंबर लगता है ना, लेकिन ये अपने आप में एक पूरी कहानी समेटे हुए है। पर सवाल ये है कि ये नंबर है किस चीज का? ये है बिहार की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट, रिकॉर्ड ब्रेकिंग। और मजे की बात देखिए, दूसरे फेज में तो ये आंकड़ा और भी ऊपर चला गया, लगभग 68.79% तक। मतलब साफ है इस बार वोटर्स में गजब का जोश था, गजब का उत्साह था। तो सवाल उठता है कि इतने हाई टर्नआउट का मतलब क्या निकाला जाए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो भी जीता है उसे एक बहुत ही मजबूत मैंडेट मिला है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। अब जनता की उम्मीदें भी आसमान पर हैं। लोग चाहते हैं कि जो वादे किए गए उन पर फटाफट काम हो। और हाँ, ये भी हो सकता है कि जो ट्रेडिशनल वोट बैंक के पुराने समीकरण थे वो अब हिल जाएं। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर। ये समझते हैं कि ये जो चुनावी लड़ाई थी वो कितनी बड़ी, कितनी जोरदार थी। ये कोई मामूली चुनाव नहीं था। कहना गलत नहीं होगा कि ये एक महासंग्राम था। 450 से भी ज्यादा, सोचिए जरा, 450 प्लस। ये नंबर है उन हेलीकॉप्टर्स और चार्टर्ड प्लेन्स की उड़ानों का जो कैंपेन के दौरान भरी गईं। ये आंकड़ा अपने आप में बता देता है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने इस चुनाव को कितना सीरियसली लिया और कितनी ताकत झोंक दी। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ पार्टियों ने इतना जबरदस्त पैसा और रिसोर्स लगाया और दूसरी तरफ इसी वजह से जनता की उम्मीदें भी कई गुना बढ़ गईं। सीधी सी बात है, जब प्रचार इतना हाई प्रोफाइल था तो अब जीतने वालों पर प्रेशर भी उतना ही जबरदस्त है कि वो तुरंत काम करके दिखाएं। अच्छा, अब बात करते हैं एक और बहुत ही जरूरी पहलू की, और वो है फेयर इलेक्शन कराने की जंग। ये पक्का करने के लिए कि चुनाव बिल्कुल साफ सुथरे हों, इस बार जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए वो सच में अनप्रेसिडेंटेड थे। जरा इन नंबर्स को देखिए। ये सिर्फ पहले फेज के आंकड़े हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ने के 428 केस, करीब 3 लाख लीटर शराब पकड़ी गई, 19 करोड़ रुपए के नारकोटिक्स और 4 करोड़ की कीमती चीजें जब्त हुईं। यही नहीं, 4 लाख से ज्यादा लोगों को प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया गया। इन नंबर्स से पता चलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कितना ज्यादा अलर्ट था। पर यहीं एक सवाल भी खड़ा होता है ना, कि क्या ये आंकड़े एडमिनिस्ट्रेशन की कामयाबी दिखाते हैं या फिर किसी गहरी प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रहे हैं। मतलब एक तरफ तो ये अच्छा है कि फेयर इलेक्शन के लिए इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, पर दूसरी तरफ ये भी सोचने वाली बात है कि अगर इतनी जब्ती और गिरफ्तारियों की जरूरत पड़ी तो इसका मतलब जमीनी हकीकत में चुनौतियां कितनी बड़ी होंगी। तो इन सब पॉइंट्स को जोड़ने के बाद अब हम पहुंचते हैं अपने एनालिसिस के फाइनल और सबसे अहम पड़ाव पर कि भाई वोट तो पड़ गए, गिनती भी हो गई, पर अब आगे क्या। तो कुल मिलाकर देखें तो जो रूलिंग अलायंस है वो काफी मजबूत पोजीशन में नजर आ रहा है। लेकिन असली इम्तिहान तो अब शुरू होगा। यकीन मानिए, चुनाव के बाद का जो दौर है वो कैंपेन से भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अब वादों पर खरा उतरने का टाइम है। और वोटर्स ने जिस तरह बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है उससे ये भी साफ है कि ऑपोजिशन को भी अपनी स्ट्रैटेजी पर दोबारा सोचने की जरूरत है। और आखिर में हम सब एक बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं। जब उम्मीदें इतनी ज्यादा हों, जब जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया हो, तो क्या ये चुनाव असली चुनौती का बस एक आगाज है? बिहार का आने वाला कल अब इसी बात पर टिका है कि नई सरकार इन उम्मीदों की कसौटी पर कितनी खरी उतरती है।